हेलो दोस्तों, बीएस सोशियोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th में लेके आई हूँ पीजीटी का जाति। पीजीटी पेपर में पूछे जाने वाले मतलब कि ये दो टॉपिक्स मैंने इसमें रखा है। जाति एवं वर्ग से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 40 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, और जो मैं ऊपर से बताते चलूँगी वो अलग ही होगा। यदि आप लोग नोट्स करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जाति एवं वर्ग से, इसमें सिर्फ जाति से अवधारणाएं पूछते के विचारक एवं किसने कौन सी अवधारणा दी है, तो इसमें ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हमने डायरेक्ट आंसर इसमें लिखा है। क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं देखा जाएगा, पर डायरेक्ट आंसर ही लिखा है, इसमें देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, जीएस घुरिये ने जाति के कितनी विशेषताओं का वर्णन किया है? तो 6 विशेषताओं का उन्होंने अध्ययन किया था, 6 विशेषताओं को उन्होंने बताया था। दूसरा देखते हैं, लुई ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किक 1970 में जाति का कौन सा गुण बताया था? मतलब उन्होंने दो, इसमें क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा कि लुईस ड्यूमा की पुस्तक कौन सी है? तो होमो हायरार्किक, एवं कब लिखी गई? तो 1970 में। और उसमें इन्होंने जाति की कौन सा गुण बताया था? तो इन्होंने 3 बताया था, सोपान क्रम, दूरी, श्रम विभाजन। याद रखिएगा, इनका पुस्तक पूछा जाता है होमो हायरार्किक। पुस्तक के लेखक कौन है? आगे देखते हैं, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति के लिए किसे आवश्यक शर्त नहीं माना है या नहीं मानते हैं? तो उन्होंने जनसंख्या को माना है, आर्थिक प्रभुत्व को माना है, राजनीतिक शक्ति को माना है, और लेकिन उन्होंने नहीं माना है, तो क्या नहीं माना है? सामाजिक प्रभुत्व नहीं माना है। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन तैयार हुआ। उन्होंने 3 टॉपिक्स को माना है, जनसंख्या, आर्थिक और राजनीतिक, और सामाजिक प्रभुत्व को उन्होंने नहीं माना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण का जन्म आधारित वर्गीकरण नहीं है। तो क्या नहीं है? वर्ग नहीं होता है। वर्ग और जाति में आप लोग को यदि अंतर किसी को पता है तो कमेंट्स में प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। जाति का मतलब होता है जो हमें जन्म से मिला होता है, और यह क्या है? सामाजिक स्तरीकरण है। मतलब सामाजिक स्तरीकरण का जन्म आधारित वर्गीकरण नहीं है। तो वर्ग हमारा जन्म आधारित नहीं होता है। लिंग, जाति और प्रजाति, ये हमारा जन्म संबंधित आधारित, मतलब हम जिस खानदान में जन्मे हैं वो उस खानदान का जो जाति है वही हमारा जात होगा, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। जो प्रजाति वही प्रजाति रहेगा, जो लिंग हमें मिला रहेगा वही लिंग रहेगा। और ये वैसे वर्ग हम अपनी समीक्षा के अनुसार बदल सकते हैं। आगे देखते हैं, किसने कहा जब वर्ग कुछ दृढ़ता से पुश्तैनी हो तो उसे जाति कह सकते हैं। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो तो। यह मतलब किसने कहा है? यह तो C.H. कूले ने कहा है। आगे देखते हैं, निम्न लिखित को सुमेलित नहीं कीजिए। मतलब इसमें आपको हमने कहा ना, 2 क्वेश्चन तैयार होता जाएगा। मतलब इसमें 3 सुमेलित और 1 सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, प्रजातीय सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? रिजले, घुरिये और मजुमदार ने। याद रखिएगा, एक प्रजाति मतलब एक सिद्धांत को इन्होंने यहाँ पे 3 विद्वान ने दिया है। तो प्रजातीय सिद्धांत का अवधारणा किसने दी? रिजले, घुरिये एवं मदन एवं मजुमदार ने। दूसरा क्या है? धार्मिक सिद्धांत की अवधारणा किसने? होकार्ट एवं सेनाट ने। तीसरा क्या हमारा? यही आंसर इसका हो जाएगा कि कौन सुमेलित नहीं है। तो राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा नेसफील्ड ने नहीं दी है। उद्विकासीय सिद्धांत की अवधारणा इवेटेंशन ने दी है। आगे देखेंगे, जाति उत्पत्ति का श्रेणी सिद्धांत किसने किया? मतलब पूछा जाएगा जाति उत्पत्ति का श्रेणी सिद्धांत किसने दिया, या धार्मिक व आर्थिक संघों से जाति की उत्पत्ति किसने दी? तो इवेटसन ने। किसने दी है? इवेटसन ने दी है।
आगे देखेंगे किसने जाति प्रथा को ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति कहा है, तो अब्बे डुबई ने कहा है। पर इसमें योगदान जीएस घुरिये का मतलब समर्थक इसमें भी लिया जाता है कि यह अवधारणा, यदि अब्बे डुबई ऑप्शन में ना हो तो जीएस घुरिये है तो आप जीएस घुरिये पर लगा सकते हैं, क्योंकि जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति है, ये जीएस घुरिये भी कहते हैं। और अब्बे डुबई इसमें प्रमुख है, तो अब्बे डुबई यदि ऑप्शन में तो अब्बे डुबई लगाइएगा, वरना जीएस घुरिये पे लगा सकते हैं आप लोग। किसने जाति की उत्पत्ति के लिए माना या आदिम संस्कृति का सिद्धांत दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा जाता है कि माना का सिद्धांत किसने दिया या आदिम संस्कृति का सिद्धांत। माना मतलब टोटमवाद, टोटमवाद का भी सिद्धांत किसने दिया, तो हट्टन ने दिया है। माना को ही टोटमवाद भी कहा जाता है, तो हट्टन ने दिया था माना या आदिम संस्कृति का सिद्धांत। आगे देखेंगे पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो रिजले महोदय हैं। इन्होंने कब लिखा था? 1915 में लिखा था। आगे देखेंगे जाति रिस्टेरियोजाइप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो नर्मदेश्वर प्रसाद ने प्रस्तुत की। आगे देखेंगे हरिजन अभिजन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो सच्चिदानंद ने किया था। हरिजन अभिजन की अवधारणा प्रस्तुत की, तो मतलब इन्होंने कहा है कि हरिजन में एक उच्च वर्ग के अभिजन वर्ग भी लोग होते हैं। जो उच्च होते हैं, जो उच्च वर्ग से होते हैं, उन्हें अभिजन कहा गया है, क्योंकि हर कास्ट में हर लोग निम्न नहीं होते हैं, कुछ उच्च श्रेणी में भी होते हैं अपने कास्ट के अंतर्गत, तो उसे हरिजन से अभिजन जो उच्च होते हैं अपने कास्ट के अंतर्गत, कुछ लोग निम्न होते हैं जो उच्च होते हैं, उन्हें अभिजन कहा गया है। तो हरिजन अभिजन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो सच्चिदानंद ने की थी। और यह कहाँ पे किया था इन्होंने? ये इनका शोध का विषय था, बिहार का अध्ययन इन्होंने किया था इस विषय में। जजमानी प्रथा मुख्य रूप से किस प्रकार की व्यवस्था है? जजमानी प्रथा मुख्य रूप से किस प्रकार की व्यवस्था है, तो सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था है। किसने अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में जाति को एक समतामूलक व्यवस्था माना है? मतलब जाति को, जजमानी प्रथा को उन्होंने एक समतामूलक माना है, तो कौन है वो? विलियम वाइजर हैं। आगे देखें कौन जजमानी प्रथा को अपनी पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी, याद रखिएगा पुस्तक का नाम, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्वीपर में शोषणकारी व्यवस्था मानते हैं, तो ऑस्कर लेविस मानते हैं। कौन मानते हैं? ऑस्कर लेविस मानते हैं। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव कास्ट, याद रखिएगा इंट्रोगेटिव कास्ट पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो दीपांकर गुप्ता हैं। आगे देखेंगे कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक कौन है, तो आंध्र बेतेई हैं। जो हमारा 18वां क्वेश्चन है उसे देखेंगे। किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता तथा प्रदूषण के संदर्भ में किया, तो ल्यूइस ड्यूमा ने किया है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे हम, जाति व्यवस्था के अध्ययन में किसने स्तरीकरण के वेबर के प्रारूप प्रयोग किया, तो आंध्र बेतेई को भारतीय वेबर भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। किसने कृषकों को 3 भागों मतलब मालिक, किसान एवं मजदूर में वर्गीकृत किया? किसने कृषक लोगों को 3 भागों में विभाजित किया, तो मालिक, किसान एवं कृषि में वर्गीकृत किया? तो डेनियल थार्नर ने उसे विभक्त किया है कृषक को 3 वर्गों में, डेनियल थार्नर ने। आगे देखेंगे जाति के 3 पक्ष, मतलब जाति के 3 पक्ष धर्म निरपेक्ष, एकीकरणीय और वैचारिक पूर्ण किसने प्रतिपादित किया? मतलब जाति के 3 पक्ष होते हैं, निरपेक्ष, एकीकरण एवं वैचारिकी, तो किसने प्रस्तुत किया? रजनी कोठारी ने।
कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज के लेखक कौन है? तो एम.एन. श्रीनिवास। आप लोग याद रखिएगा, इनका हमेशा पूछा जाता है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर्स एसेज के लेखक कौन है? तो एम.एन. श्रीनिवास। यदि आपको एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम पता है तो कमेंट्स में प्लीज लिख दीजिएगा। J.H. हटन ने कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जनजाति का अध्ययन किया। J.H. हटन ने कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित शब्द कास्ट मतलब कास्ट के लिए अनुसूचित जाति के लोग थे जो उनको एक शब्द का प्रयोग किया था अपने पुस्तक में अनुसूचित जातियों के लिए, तो बहिष्कृत जातियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यवसाय व केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो नेस्फील्ड ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने किसानों को तीन वर्गों में विभाजित किया है? मतलब धनी, मध्य एवं दरिद्र। किसने विभाजित किया? तो डेविड हार्डीमैन ने। आगे देखेंगे, उपजाति की अवधारणा किसने दी? जाति का प्रथम क्रमबंध है तो घुरिये ने दी है। हम थोड़ा जल्दी देखेंगे क्वेश्चन आगे, क्योंकि क्वेश्चन 50 का हमने रखा था लगभग, तो जल्दी देखेंगे। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी कोठारी। कास्ट शब्द किस भाषा का है? तो पुर्तगाली भाषा का है। लॉस्कर लेविस ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस पक्ष या किस परिप्रेक्ष्य में किया है? तो सहभोजी संबंध में किया है। सामाजिक वर्ग है, एक श्रेणी है। किसने कहा कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है? एक हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। किसने कहा है ये? तो ल्यूइस ड्यूमा ने कहा है। किसने अपने विश्लेषण में उदीयमान जाति की अवधारणा दी है? तो रजनी कोठारी ने दी है। जाति एक संगठित बैंक बन गई है, किसने कहा? श्रीनिवास ने कहा, एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। आगे देखेंगे, किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है? तो लुईस ड्यूमा ने समझा है। मैक्स वेबर ने जाति को क्या कहा है? समवृत्त परिस्थिति समूह। पूछा जाएगा कि मैक्स वेबर ने जाति को क्या कहा है? तो समवृत्त परिस्थिति समूह। भारत में सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? भारत में सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है? तो जाति है। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा ही जाता, नॉर्मल बीए के या एमए के भी या 12th में भी हमने पढ़ा था कि जाति एक बंद वर्ग है। किसका है? या तो मजुमदार एवं मदान का। मार्क्स ने वर्ग निर्माण के किस आधार को स्वीकार किया? तो आर्थिक वर्ग को स्वीकार किया। बोटोमोर ने सामाजिक स्थिरीकरण के कितने आधारों का वर्णन किया? तो 4 आधारों का वर्णन किया है। बोटोमोर द्वारा बताए स्थिरीकरण के आधार में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं शामिल है? प्रजाति व्यवस्था उसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये क्लास खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँ तो आपके पास पहुँचता रहे। राम राम, धन्यवाद।